हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ फिर अपने एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि आपके कुछ कमेंट्स और कुछ मेल मुझे जो मिले हैं उससे मुझे एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग जो है ना बहुत परेशान हैं। मतलब आप लोगों को एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि आपको कैसे क्या करना है। आपको ये तो पता है कि नौकरी लेनी है, फॉर्म भी फिल कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारी जो टेंशन है ना वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अभी आ रही हैं। क्योंकि मैंने कमेंट में भी पढ़ा है, मेल में भी देखा कि आप लोग बहुत परेशान हैं एक तरीके से। तो देखिए, टेंशन तो सबको होती है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें कोई कोचिंग वाले या कोई आपके स्कूल में और कहीं नहीं कोई बताएगा। ये होती हैं चीज़ें, तब मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपसे रिलेट करती हैं चीज़ें तो ठीक है, उसको आप करिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे क्या है ना कि टेंशन सबको होता है, लेकिन अगर ये टेंशन पढ़ाई से संबंधित है, जैसे मान लीजिए आपको एग्ज़ाम की चिंता है, अगर आपको टॉपिक कोई आप सोचें आज इतना आपने टॉपिक कहीं नोट किया है कि आपको इतना आज पढ़ना है, उतना आप अगर नहीं कर पाए हैं, उसका टेंशन हो रहा है, तब तो बड़ी अच्छी बात है। अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में थोड़ा है कि चलो अगर एग्ज़ाम में होगा या नहीं होगा तो क्या होगा, तब तो चलो ठीक है, चलता है कि आप इसी से रिलेटेड है। लेकिन अगर ये टेंशन इससे है कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया और किसी से लड़ाई हो गया, परिवार में कुछ ऐसा हो गया, या किसी ने मुझे छोड़ दिया, या कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई मुझसे फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है, कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, अगर ये सब की टेंशन है तो समझिए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ये अभी आपको नहीं करना है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे भी ऐसी चीज़ें थी, है ना, बहुत ये तो भाई समाज में हम लोग रहते हैं, सबके साथ बहुत सारी चीज़ें वही होती हैं जो सबके साथ होती हैं। तो इससे आपको बचना है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, ये नौकरी लेना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। कैसे बचेंगे? अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जो मैंने किया है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और फॉलो करना और न करना आपके ऊपर है। तो करना क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में, आपको भी पता है कि एक हमारा दिल होता है, एक दिमाग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। दिमाग कभी कभी अच्छी बातें भी समझाता है, लेकिन जब दिल पे कोई बात आ जाती है तो समझ में नहीं आता है। मान लीजिए आपका किसी से लड़ाई हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, या कोई किसी ने आपने बहुत कटु शब्द किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो वो हमारे सीधे दिल पर जाके लगती है बातें, और जो हमारे दिमाग को भी इफेक्ट करती है। और पढ़ना हमें दिमाग से है ना, दिल से तो पढ़ाई होगी नहीं, दिल से पढ़ाई होगी, लेकिन उसमें अपने दिमाग को भी यूज़ करना है, दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो करना क्या है कि मान लीजिए अगर आपके दिल पे किसी की बातें लगी हैं, तो आप ना एक काम करिए, आपको सुनने में तो बड़ी हंसी आएगी, लेकिन आप जो है अपने जीवन से, अपने आप से गेम खेलिए, है ना। क्योंकि दिल जो है ना हमारा, ये जो मन है बहुत बच्चा टाइप का होता है, और इसे आप समझा देंगे तो ये समझ जाएगा। करके देखिएगा, मैंने तो ऐसा किया था। तो इसको आप समझा दीजिए किसी भी तरीके से, है ना। देखिए, दिमाग से आपको पता है, आप लोग भी बच्चे नहीं हैं, सब लोग समझदार हैं, और सबको पता है कि ये जॉब लेनी है, नौकरी, ये बहुत आप किस्मत वाले आप लोग हैं कि इतने जल्दी वैकेंसी आ गई है। नहीं तो आपको माध्यमिक ये जो शिक्षा परिषद है, इसका आप लोग को इतिहास पता होगा कि कितने समय बाद वैकेंसी आती थी, कितने टाइम लगते थे भर्ती होने में। लेकिन ये हम लोगों के टाइम से, मेरी भी किस्मत अच्छी थी कि जल्दी से जल्दी भर्ती हो गई, और फिर आप लोगों की भी सबसे बड़ी बात है, भगवान ने एक और मौका दिया कि इतनी जल्दी वैकेंसी आ गई, और इसकी भी भर्ती मान के चलिए, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए कि बहुत ही जल्दी इसकी भी भर्ती हो जाएगी। तो आपको गेम खेलना है अपने आप से, है ना। तो करना क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कह दिया, इधर की पंचायत वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम है ना, आपको अभी सबको माफ़ कर देना है। अभी आपको इस विषय में सोचना ही नहीं है। जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ ज़रूरी काम होते हैं, बहुत ज़रूरी काम होते हैं जिसको निपटाना तुरंत पड़ता है। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम डिले कर सकते हैं, जैसे घर के ही काम में देखिए, जैसे खाना बनाना हमारा ज़रूरी काम। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो पहले हमें कुछ खा के जाना है, तो वो ज़रूरी है। मान लीजिए झाड़ू पोछा करना है, तो वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से लेके चलिए, कुछ काम को हम बाद में भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी ने आपको बहुत कटु शब्द बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, तो ठीक है, इस अभी फ़िलहाल अपने मन को एकदम शांत करके रखिए, दिमाग को एकदम शांत करके रखिए। आपको किसी भी वजह से अपने दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाना है। अभी आपको सबको माफ़ कर देना है, इग्नोर करना है। कोई भी कुछ भी कहता है, इग्नोर करिए। आप ये सोचिए, अपने दिल को समझा दीजिए, है ना। मैं कह रही हूँ ना कि गेम खेलिए, अपने दिल को समझा दीजिए कि ये काम बाद का है, ये काम हम बाद में, जब मेरी ये एग्ज़ाम दे लेंगे तब ये इस काम पे लगेंगे। अभी फ़िलहाल क्या काम है, हमारा पढ़ाई करना काम है, तैयारी करना काम है। तो इस तरह से अपने आप को समझा के, दिमाग में 1% का कहीं से भी फालतू का टेंशन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। बस पढ़ाई, बस पढ़ाई, बस पढ़ाई,
है ना। अब ये नहीं कि आपके दिमाग में टेंशन होगा अरे 9 बजे मेरा सीरियल आएगा और मुझे तो इस पार्टी में जाना है, इस शादी में जाना है, नहीं कर, आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्याग करिए ना कुछ दिन। कभी कभी अच्छा खाने का मन करेगा बहुत ज़्यादा, घर में परिवार हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी समझा दीजिए ना, कुछ दिन नॉर्मल खाना से भी काम चल सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय जो है अपना बचा सकें। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है फिलहाल। किसी भी तरीके से आप अपने दिल को समझा लीजिए कि ये काम बाद का है, बाद में इसको देखेंगे। और एक चीज़, मेरा पर्सनल अनुभव, मेरा तो क्या है ना कि मुझे तो कोई उकसा देता है, जैसे मैं ज़िद्दी स्वभाव की हूँ, पहले ही बताया था मैंने, तो कोई उकसा देता है तो मेरा तो एकदम उसी पे मतलब भूत सवार हो जाता है किसी चीज़ का, कि जैसे किसी ने कह दिया अगर मुझसे कि तुम्हारा नहीं होगा, कोई ताना वाना मार दिया मुझे, तो फिर मैं उस चीज़ पे एकदम लग जाती हूँ। यही हुआ था मेरे साथ, मेरे बहुत खास लोग थे ऐसे कि जो मेरे पीछे पड़ गए थे कि अरे इनका तो ये है, खराबी है इनके अंदर, ये है, ये परीक्षा देती हैं पास नहीं होती हैं, दुनिया भर की बातें जो कि मतलब सही नहीं होती थी। अगर आप सफल नहीं हैं तो आपके ऊपर दुनिया भर की छोटी छोटी बातें कही जाएंगी आपके ऊपर। तो बस आप क्या, आपको भी कहने वाले ऐसे लोग होंगे, तो आपको उलझना थोड़ी ना ऐसे लोगों से, आप उलझ पाएंगे, आप उनसे मुकाबला कर पाएंगे, कुछ आप कर ही नहीं पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो आपका ही समय व्यर्थ होगा इसमें। तो आपको इन्हें मात कैसे देनी है, इनको मात कैसे देंगे, अपने सफल होके। अगर आप सफल होंगे ना तो इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। वही काम मैंने किया। मैं तो सोचती थी, डरती थी। आप ये इमेजिन ज़रूर करिएगा कि ये हमेशा बैठ के कभी अकेले में, अपने आप से अकेले में बात करिए। पहली बात तो आप दुनिया से बातें करना बंद करिए, पढ़ाई करिए, थोड़ा सा छतों पर टहलिए या कहीं टहलिए, तो अपने आप से अपना आकलन करिए, अपने आप से बातें करिए। और ये सोचिए कि ये इमेजिन करिए कि अगर आपकी जॉब जिस दिन रिज़ल्ट आएगा और हो गया, तो उस दिन सोचिए कि कैसा होगा, समय कैसा होगा, और अगर रिज़ल्ट आया और नहीं हुआ तो कैसा समय होगा। ये तो इमेजिन में दोनों चीज़ लेके चलती थी। इससे क्या होता है ना कि दिमाग भी मानसिक रूप से हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगर नहीं भी होगा तो सिचुएशन पहले से पता है, चलो नहीं भी हुआ तो हम मतलब बहुत ज़्यादा टूटेंगे नहीं, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हो जाएगा तो वो तो पता ही है। लेकिन इससे मोटिवेशन आपको मिलेगी। आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप ये सोचिए कि अगर हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, है ना, सब लोग घर में खुशी का माहौल रहेगा, आप चारों तरफ मिठाई बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और लेकिन एक पॉइंट ये भी लेके चलिएगा कि अगर नहीं हुआ तो वो लोग जो आपको आज आपके ऊपर हंसते हैं उन्हें कितना मज़ा मिलेगा। वो तो तुरंत आपको फ़ोन करेंगे, आपके पास होने पर भले ना फ़ोन करें, लेकिन जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना तो आपको 10 बार फ़ोन करेंगे। वो भले आपके हितैषी बन के आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन क्या होगा, पीठ पीछे आप पे हंसेंगे। कहते हैं ना कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन अठलही हैं लोग सब, बाट न लय है कोई। तो अपने मन की व्यथा को अपने तक रखिए। फ़िलहाल तो अभी आपको करना क्या है कि अपने दिमाग को शांत रख के, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी कुछ कह रहा है, कोई नई बात कर रहा है, भैया ठीक है, इग्नोर, उसको माफ़ कर, आपको कोई कुछ कहा उसको माफ़ कर दीजिए फ़िलहाल, ठीक है। कह दीजिए ये बात का काम है, अपने मन को समझाइए कि ये बात का काम है। फ़िलहाल काम, प्रायोरिटी क्या है, पहला काम है पढ़ाई करना। ये जब एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद ये काम करेंगे, ठीक है। मतलब मन को समझा लीजिए, क्योंकि मन हमारा ना बहुत बौखला जाता है। कोई कुछ कहता है तो उसका पलट के उस पर आने, मतलब उसी तरह से व्यवहार करने के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने मन को समझा लीजिए, मन को शांत रखिए। और आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, मेरे साथ क्या होता था कि इतना मैं रिवीजन करती थी कि जब मैं किताब बंद कर देती थी ना, तब भी मेरे दिमाग में ना वो रील की तरह चलती रहती थी। वो रिवीजन अपने आप मेरा दिमाग करता रहता था। ऐसा पता नहीं क्यों होता था। मैं तो अपने, वही बात है, दिमाग के फंक्शन को समझिए आप लोग। जितना आप इतना रिवीजन करेंगे ना कि वो दिमाग में ना, जब आप किताब बंद भी कर देंगे, जब आप रिलैक्स के मूड में रहेंगे, थोड़ा टहलेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे काम से कोई बाजार जाना पड़ा या कुछ है, तो वो दिमाग में मेरी चीज़ें आती रहती थी। अच्छा उनका याद किया था, ये जो ट्रिक बताया था मैंने उस तरह से, तो अपने आप वो दिमाग रिवीजन करने लगता है उस चीज़ों को। और दिमाग क्या है, एक कंप्यूटर तो है, समझिए एक मशीन तो है। आप जो दिमाग में डालेंगे, अगर आप अच्छी बातें डालेंगे तो उससे रिलेटेड 4 अच्छी बातें दिमाग आपके मन में दिमाग में डाल देगा। और अगर आप ख़राब सोचेंगे तो उससे रिलेटेड 4 ख़राब बातें भी दिमाग डाल देगा। सोच के देखिएगा कभी, अगर आप सोचेंगे ना कि आज पढ़ेंगे नहीं, आज थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, तुरंत आपके दिमाग में 4 उससे संबंधित बातें आ जाएंगी। आ जाएगा कि ठीक है नहीं पढ़ेंगे, अरे ठीक है एक दिन नहीं पढ़ने से क्या हो जाता है, चलो इतना तो पढ़ ही लिए हैं, कल पढ़ लेंगे, हाँ आज शरीर में बहुत दर्द है, आज मूड नहीं कर रहा है, मतलब 4 उससे संबंधित बातें आ जाएंगी। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं आज हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, तुरंत आपके दिमाग में उससे संबंधित 4 बातें आ जाएंगी। सही बात है, नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो इंसान हमसे आगे निकल जाएगा, मेरा एग्ज़ाम में हो सकता है मेरा क्वेश्चन गलत हो जाए, नहीं हम पीछे हो जाएंगे। तो अपने दिमाग में अच्छी बातें डालिए,
है ना। और जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दीजिए। फ़िलहाल अपने मन को एकदम शांत करके रखिए, सब काम बाद में, अभी फ़िलहाल आपको पढ़ाई करनी है। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगी, है ना। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आप लोग वीडियो पूरा देखिए। कुछ लोग मैं बता चुकी हूँ तब भी वो चीज़ें पूछ रहे हैं, यानी कि वो वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि तैयारी कैसे करें बुक के बारे में और बाकी चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और क्या था, एक हाँ किसी ने पूछा था कि आपके कितने मार्क्स थे, तो मेरे 80 प्रश्न से ऊपर सही थे पहले, मतलब जब मैंने मिलाया था, लेकिन जब मतलब रिजल्ट आया तो 80 प्रश्न सही थे। और आपको पता ही है कि भाई मेरे इससे 80 प्रश्न पे मत जाइए आप, क्योंकि मेरिट अप डाउन होती रहती है। अब की बार का पेपर बहुत ही टफ था, मतलब किसी का 60-65 से ऊपर, मतलब जितना भी एवरेज मतलब इतना ही था। तो 80 प्रश्न होना बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप को, मैं कोई कहे या ना कहे, मैं अपने आप को अपनी पीठ पे शाबाशी दे देती हूँ। और आप लोगों को भी अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा, आपका डिसीजन है कि आपने सोचा कि आपको नौकरी करना, आप फॉर्म फिल किए हैं। अपने आप को शाबाशी, अपने आप अपनी पीठ खुद थपथपाइए और अपने आप पे विश्वास करिए। मैं ऐसा ही करती हूँ, मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड है कि मैंने अपना रास्ता चुना और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और एक चीज़ और, देखिए बातें तो बहुत सारी हैं आप लोगों से करने के लिए, लेकिन एक वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। देखिए 11 मिनट का कुछ का हो गया है, तो कहने का, देखिए चलिए मैं उसको बाद में बताती हूँ, अपने नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, और अपने कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।